गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की कोठी कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल का साया है जो हर अमावस्या की रात अपनी कोठी से बाहर आती थी और जो भी उसे देख लेता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में कुछ भी सामान्य नहीं था। रात के समय वहां से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थी, कभी रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। जो भी हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये सब जानने के बावजूद रवि, सुमित और करण को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे रोमांच और भूतिया जगहों की तलाश में घूमने वाले 3 दोस्त थे। एक दिन जब वे गांव में घूम रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा उस कोठी में मत जाना, वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन तीनों ने उसे मजाक समझा और तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। रात के 2 बजे तीनों दोस्त कोठी के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ागला हो। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। रवि ने कहा, यह जगह तो सच में अजीब लग रही है। सुमित ने हंसते हुए कहा, डर गए क्या? चलो अंदर चलते हैं। और फिर उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सुमित ने कहा, यह हवा होगी शायद। लेकिन तभी अंदर अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। और फिर छत से उल्टी लटकी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे उलझे बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी सफेद बेजान आंखें तीनों को घूर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी। तुम आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी करण चिल्लाया, आईना देखो। आईने में तीनों के साथ एक और परछाई थी, एक कटी हुई गर्दन वाला साया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, मगर आईने में वो अब भी दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। डर के मारे तीनों दौड़ते हुए बाहर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा गायब हो चुका था। अब वे हवेली में फंस चुके थे। पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। जब उसने मुड़कर देखा, वो चुड़ैल थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे नुकीले नाखून हवा में लहरा रहे थे। तुमने मेरी कोठी में कदम रखा, अब अपनी जान देकर इसका बदला चुकाओगे। सुमित और करण ने जोर से चीख सुनी। रवि अब वहां नहीं था, बस फर्श पर उसके पैरों के खून से बने निशान थे। और तभी हवेली से एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने कोठी के बाहर एक नया नाम लिखा देखा, रवि। और तब से हर अमावस्या की रात उस कोठी से किसी के चीखने की आवाज आती थी, क्योंकि चुड़ैल का बदला अधूरा था।